हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका HDMS आशीष में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करना है। अगर दोस्तों आपको 2019 और 20 का एनुअल रिटर्न फाइल करना है तो इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस करके बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों जैसे वेबसाइट की लिंक पेस्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लॉगिन की डिटेल मांगेगा, तो आप यहाँ पर यूज़र ID और पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर देते हैं। उसका दोस्तों लॉगिन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस सामने आएगा। उसका दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल रिटर्न। दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर नीचे एनुअल रिटर्न LPG लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसका दोस्तों आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 2019-20। उसके बाद दोस्तों एनुअल रिटर्न पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे दो बटन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर। अगर आप अभी फिल नहीं करना चाहते हैं तो लेटर पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप अभी फिल करना चाहते हैं तो प्रोसीड नाउ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी एजेंसी की ईमेल एड्रेस डाल देनी है। तो चलिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस फिल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी एजेंसी का सेल नंबर लिखा होगा। अगर करेक्ट है तो यस रहने दें, अगर इनकरेक्ट है तो यहाँ से नो करके आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको पैन नंबर यहाँ पर चेक कर लेना है। अगर पैन नंबर आपका सही है तो ऐसे ही रहने देना है, अदरवाइज़ यहाँ पर नो करके आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको पैन कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड कर लेनी है। तो चलिए दोस्तों पैन कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पैन कार्ड की स्कैन कॉपी जो अपलोड करेंगे तो वो आपकी JPG या PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, और वो 300 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। फाइल चूज़ करने के बाद दोस्तों अपलोड पर क्लिक करना है आपको। तो चलिए अपलोड पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नीचे अपलोडिंग परसेंटेज यहाँ पर लिख करके आ रहा है। ये जब 100% हो जाएगा तो आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। दोस्तों अभी ये 97% यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया है, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो इसको आपको ओके कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज पर रिकॉर्ड। अगर दोस्तों आपकी प्रोप्राइटरशिप है तो आप ऐसे ही रहने देंगे, अगर पार्टनरशिप वगैरह या कुछ और है तो यहाँ पर नो करके आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे मैं नो किया, यहाँ पर पार्टनरशिप, सोसाइटी, कंपनी, गवर्नमेंट, एजेंसी वगैरह सारे कुछ ऑप्शन आ गए हैं। दोस्तों आप यहाँ पर कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं प्रोप्राइटरशिप ही रहने देता हूँ क्योंकि मेरी प्रोप्राइटरशिप ही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट की डेट डाल देना है, जो आपके रिकॉर्ड में लिखी हुई है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट में लिखी हुई है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डेट डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का नेम लिख देना है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ऑडिट बैलेंस शीट डिटेल। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बैलेंस शीट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है, जिसका फाइल साइज मैक्सिमम 1 MB और JPG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों चूज़ फाइल पर क्लिक कर लेते हैं और अपलोड करते हैं बैलेंस शीट। उसके बाद दोस्तों अपलोड पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कैपिटल अकाउंट होल्डर का नेम लिख देना है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर का नेम लिख देना है। चलिए ऐड नेम पर क्लिक करके यहाँ पर नेम लिख देते हैं। उसका दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ रिटेल सेलिंग लाइसेंस नंबर। तो इसमें दोस्तों आपको GST का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो आपको रजिस्ट्रेशन कराते टाइम मिला होगा। दोस्तों चूज़ फाइल पर क्लिक करके चलिए अपलोड करा लेते हैं। उसका दोस्तों अपलोड पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों जब तक यहाँ पर अपलोडिंग होती है, यहाँ पर जब तक आपको लाइसेंस नंबर लिख देना है। चलिए GST नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। उसका दोस्तों आपको यहाँ पर नेम ऐड कर लेना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर का। ठीक है दोस्तों, GST नंबर और नाम डालने के बाद इसको कंटिन्यू कर लेंगे।
उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करनी है। यहाँ पर दोस्तों आप स्टेटमेंट की फ़ोटोकॉपी भी स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों चलिए यहाँ पर स्टेटमेंट की फर्स्ट पेज की फ़ोटोकॉपी यहाँ पर स्कैन करके अपलोड कर लेते हैं, जिसमें आपका अकाउंट नंबर, डिटेल वगैरह, सारी एफएस कोड वगैरह सब कुछ लिखा रहता है। चलिए यहाँ चूज़ फाइल करके अपलोड करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैंक का नेम लिखना है, नेम ऑफ बैंक। तो चलिए नेम लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है, करंट है या सेविंग है, जो भी आपका अकाउंट है। तो दोस्तों यहाँ पर करंट अकाउंट लिख देना है आपको। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ अकाउंट का नंबर लिख देना है। चलिए अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नेम लिख देना है, यानी कि जिस भी नेम से यहाँ पर अकाउंट है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर गोडाउन की डिटेल एंटर करनी है। यहाँ पर दोस्तों आपके गोडाउन के लैंड के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन कर लेना है। मैक्सिमम साइज़ 2 MB का बताया गया है यहाँ पर, वहाँ पर आप स्कैन कर सकते हैं। चलो चूज़ फाइल करके अपलोड करते हैं। फाइल दोस्तों अपलोड हो गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको गोडाउन का एड्रेस लिखना है। चलिए दोस्तों एड्रेस लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपने गोडाउन की ज़मीन लीज़ पर ले रखी है तो यहाँ पर लीज़ की डेट आप यहाँ पर डालनी पड़ेगी, वैलिडिटी कब तक की है तो यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। अगर आप गोडाउन के ऑनर हैं तो यहाँ पर ऑनर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर शोरूम की डिटेल एंटर करनी है। शोरूम के लैंड के डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड कर लेने हैं। दोस्तों शोरूम लैंड डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको सिलेक्ट शोरूम लैंड स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर आपने लीज पर ले रखा है तो आप लीज सेलेक्ट करेंगे, अगर आप ऑनर हैं तो आप ऑनर सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों मैं अभी लीज सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर वैलिडिटी डाल देता हूँ। वैलिडिटी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से नेम ऐड कर लेंगे जिसके नाम पर लीज एग्रीमेंट बनाया गया है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के नेम पर ही बनाया गया होगा। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर का नेम ऐड कर लेंगे। उसका दोस्तों यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। उसका दोस्तों नेक्स्ट पेज में आपको एक्सप्लोजिव लाइसेंस डिटेल ऐड कर लेनी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर स्कैन कॉपी अपलोड करते हैं लाइसेंस की, और यहाँ पर दोस्तों आपको लाइसेंस का नंबर लिख देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको नेम ऐड कर लेना है जिसके भी नाम पर लाइसेंस बनाया गया है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर का नेम आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों सारी डिटेल फटाफट से फिल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। एक्सप्लोजिव लाइसेंस डिटेल ऐड करने के बाद इसको कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट एंड लास्ट पेज डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट का अपलोड करना है। तो चलिए दोस्तों चूज फाइल करके अपलोड कर लेते हैं। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट अपलोड कर लिया, अभी चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों सारा कुछ हमने फिल कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों आप पूरी लिस्ट देख पा रहे हो। यहाँ पर लिखा हुआ पैन नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट, बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट, गोडाउन डिटेल, शोरूम डिटेल, एक्सप्लोजिव लाइसेंस, सब कुछ हमने फिल कर लिया। अभी दोस्तों लास्ट में हमको इसको सेव एंड सबमिट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों लास्ट ऑप्शन भी कर लेते हैं, सेव एंड सबमिट। दोस्तों यहाँ पर मैसेज है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। चलिए दोस्तों यहाँ से इसको ओके कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिख करके आ गया रिटर्न सबमिटेड सक्सेसफुली, एक कंफर्मेशन मेल एंड एसएमएस हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एंड सेल मोबाइल नंबर। ठीक है दोस्तों। अभी ये अप्रूव होगा, अप्रूव होने के बाद में आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ आपका अप्रूव हो गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए इसको ओके कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप एनुअल रिटर्न फिल कर सकते हैं। आपका एनुअल रिटर्न सबमिट हो गया है, अभी एफओ के पास अप्रूवल के लिए चला गया है। एफओ अप्रूव करेंगे, उसके बाद आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।